हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस फॉर टेक। होप आप सब अच्छे हैं। माय नेम इज़ कुणाल और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे इजीली आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जो लॉकडाउन में हमें देखने मिले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि कितने आसान तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज कुवेरा। थ्रू कुवेरा हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कितनी इजीली और बहुत आसान तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक ऐप ओपन कर देते हैं कुवेरा का। सो गाइस, ये उसका इंटरफेस है। मैंने इसमें ऐप कुवेरा इंस्टॉल कैसे करने के बाद जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है वो मैंने इसमें नहीं दिखाया है, बट आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो आप इसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आफ्टर पुटिंग ऑल योर डिटेल्स और आपने जब इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया होगा, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है ये ऐप एंड मे बी विदिन 5 to 10 minutes यू विल बी एबल टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन कुवेरा। सो जब कुवेरा ओपन करने के बाद हम जब ये इंटरफेस देखेंगे तो गाइज ये इंटरफेस बहुत आसान और बहुत सिंपल है एंड आप देखेंगे आगे कितने सिंपल तरीके से और कितने इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इजीली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो गाइज, ये इसका इंटरफेस है, ये होम स्क्रीन है जहाँ पे ये हमें बेसिकली उसके ऑप्शंस दिखाता है एंड सबसे पहले हम इन्वेस्ट पे जाएंगे। अब जैसे इन्वेस्ट पे जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, सेव स्मार्ट एंड वगैरह। मैं इसमें सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने दिखाऊंगा और आई एम श्योर बाकी आप ऑप्शन इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बहुत ईजी और बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे तो आप जैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाओगे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन दिखेंगे। इनफैक्ट जितने भी म्यूचुअल फंड्स इस ऐप और अकाउंट में लिंक्ड है वो सब कुछ आपको दिखेंगे यहाँ पे और इसके थ्रू आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये ऊपर की कैटेगरीज देखोगे, इसमें जैसे वॉच लिस्ट है कि कितने म्यूचुअल फंड्स के आपने एज ए शॉर्टकट बना के रखा है, मे बी जस्ट टू स्टडी देम। इसमें इंस्टा रिडीम है, इसमें सेव टैक्सेस भी, ये बहुत ऑप्शन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जहाँ पे आप जितने भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं आप यहाँ पे जस्ट विद इन दिस सेम कैटेगरी आप देख सकते हो। आप इसमें से किसी पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो टू सेव योर टैक्सेस। इसमें टॉप रेटेड है, इन्वेस्टर्स चॉइस है, न्यू फंड्स है वगैरह। चलिए हम ऑल में जाते हैं एंड इसमें कोई किसी भी एक म्यूचुअल फंड को हम एक्सप्लोर करते हैं। चलिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोई टेक्नोलॉजिकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मे बी मैं इसमें टाइप करूँगा SBI टेक्नोलॉजी फंड। देखिए गाइज, ये मैं कोई टाइप ऑफ फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हाउ डू वी ईजीली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आप आपके स्टडी और आपके रिसर्च के अनुसार आप अपने चुनिंदा फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए सबसे पहले इस फंड में जाऊंगा और मैं देखता हूं कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। सो गाइज, 1 ईयर में इसने 47% का रिटर्न्स दिए हैं। इसमें इसका NAV है 112.11, जो इसका NAV है। एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं 426 करोड़ है। इसका TER विच इज़ लाइक एक्सपेंस रेशियो 1.5% एंड ये रिस्क हाई है बिकॉज ऑब्वियसली ये मोस्टली शेयर्स में 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। गाइस, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मुझे इस ऐप का ये लगता है कि इसमें आपको बहुत इजीली उनके जो भी कॉम्पिटिटर फंड्स है
वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करता है और आपको कंपैरिजन करने के लिए बहुत आसान विंडो मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम सेक्टर के फंड्स या सेम टाइप ऑफ फंड्स में परफॉर्मेंस कैसा है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि टाटा डिजिटल फंड जो 1 ईयर में 56.2% रिटर्न देता है, 3 इयर्स में 26.7%। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड आपको 66% फर्स्ट ईयर में रिटर्न देता है, कंपैरेटिवली SBI टेक्नोलॉजिकल फंड जो हमें इन्वेस्ट करना है जो 47% दे रहा है। इसमें हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आपका फंड मैनेजमेंट के लिए दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम योर फंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कम TER होता है उतना अच्छा। सो गाइस SBI टेक्नोलॉजिकल फंड का 1.6% TER है कंपैरेटिवली टू ICICI प्रूडेंशियल विच इज़ 1.7 सबसे लो टाटा डिजिटल फंड का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 426 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपैरेटिवली टू टाटा एंड ICICI विच ICICI में 1185 एसेट अंडर मैनेजमेंट है एंड टाटा डिजिटल का 813। सो गाइज इसमें आप ऐड फंड में जाके आपको अगर और कोई फंड भी मालूम है जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं और कोई टेक्नोलॉजी फंड आप इसमें ऐड करके कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये जो SBI टेक्नोलॉजी फंड है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। गाइज ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है टू ईजिली नो कि अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू एन SIP विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, सो मुझे ये फंड 47% रिटर्न देगा। तो विच मीन्स दैट मेरा आफ्टर 1 ईयर मेरा जो रिटर्न्स होगा वो 1,46,986 होगा कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट अगर 1,06,500 ही है। अगर मैं FD में 1 लाख रुपये डालता हूँ तो 1 साल के बाद सिर्फ 1,06,500 होगा 6.5% रेट के हिसाब से, वेयर एज दिस फंड इज गिविंग मी 47% रिटर्न विच इज़ लाइक 1,46,986 आफ्टर अ ईयर। 3 ईयर्स का आप देखोगे तो कंपाउंडिंग के हिसाब से और बढ़ेगा। हालांकि इसका एवरेज रिटर्न थोड़ा कम हो रहा है, बट अगर आप देखोगे बाकी FD और बैंक सेविंग्स के सामने ये फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, जहाँ पे हम फंड होल्डिंग्स देखने हमें मिलता है ना। ये जो ऑप्शन है फंड होल्डिंग्स, ये बेसिकली हमें बताता है कि इस फंड ने SBI के फंड ने कौन से कंपनीज़ में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। सो मान लो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो इस फंड में तो 24.8% आपका जो फंड है वो इन्फोसिस में ये इन्वेस्ट करते हैं, 12.9% और ऑलमोस्ट 13% TCS में। तो गाइज ये आप देखोगे बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज है जहाँ पे ये फंड इन्वेस्ट करता है। एंड आप नीचे देखोगे तो ये सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली कि कौन से सेक्टर्स में कितना कंट्रीब्यूशन है ये फंड का इन्वेस्टमेंट का। तो टेक्नोलॉजी में गाइस ये 74.3% इन्वेस्ट करता है, कम्युनिकेशन में ये 13.8% एंड सो ऑन। सो चलिए हम देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में भी। तो आप इसमें एक बेसिकली इसमें आपको ग्लांस करने मिलेगा कि ये फ़ंड आपको किस तरह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर इस फंड में आपको मिनिमम 500 SIP से शुरू करना पड़ेगा। लमसम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम में, और उसमें आप ऐड और एडिशन कभी भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर इज 34%। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट लोड 0.5% फॉर रिडेम्पशन विद इन 15 डेज। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, और अगर आप इसको विद इन 15 डेज रिडीम करते हो, सो इसमें आपको 0.5% चार्जेस देना पड़ेगा। 15 डेज़ के बाद एग्जिट लोड नहीं है। गाइज काफ़ी बार मैंने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो एग्जिट लोड चेक नहीं करते हैं। सो कभी कभी एग्जिट लोड में लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स का, जो हमें कभी पता नहीं चलता है। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जिट लोड भी चेक करना चाहिए। और ये बहुत ईजिली हमें जस्ट विद ऑन द सिंगल पेज इटसेल्फ ये हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये फंड किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या क्या चार्जेस है, कितना SIP और मिनिमम लमसम होना चाहिए, और हाउ इज़ द कंपेरेटिव विद देयर पीयर्स एंड ऑल। सो चलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम देखते हैं कि इसे किसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। तो हम जाएंगे इन्वेस्ट नाउ में। इन्वेस्ट नाउ में हम जाएंगे तो हम 2 ऑप्शंस हमें देखने मिलता है, एक तो SIP अमाउंट है एंड दूसरा लमसम अमाउंट है। सो चलिए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि जिसमें देखा मिनिमम 500 से शुरू करना पड़ेगा। चलिए हम इसमें 1000 रुपीज़ SIP करना चाहते हैं। हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस डेट पे आपका SIP शुरू करना चाहते हैं। सो हम इसमें देखिए कि आप इंटायर मंथ का डेट आता है विच इज़ लाइक अ रिकरिंग डेट एवरी मंथ। तो चलिए हम इसको 15th डेट डालते हैं। तो इफ़ यू कैन सी हियर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ SIP विल बी ऑन 15th of Feb। सो एवरी 15 को ये हमारा SIP शुरू होगा। चलिए हम इसमें प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया ये मुझे पूछेगा कि विच बैंक, ये आपको बेसिकली SIP करने के लिए आपका बैंक ऑटो डेबिट के लिए रजिस्टर्ड है कि नहीं। सो हाँ, मेरा बैंक रजिस्टर्ड है, मैं सिलेक्ट कर दूंगा इसको। और ये लास्ट स्टेप है गाइस, और ये हमें बताता है कि हमें ये SIP अभी शुरू करना है 1000 रुपीज़ दे के, या हम जो डेट हमने SIP के लिए शुरू की है वहीं से शुरू करना है। मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रखा है। सो इसे मैं बाद में करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्वेस्ट करने के बाद जैसे हम सबमिट करेंगे तो कैसे दिखता है हमारा पोर्टफोलियो। तो हमें पोर्टफोलियो पे आना है और आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर रखी है। अब अगर इसमें जाएंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि मेरी SIP कभी है। सो 7th of एवरी मंथ में मेरा SIP शुरू होगा विथ 3000 वैल्यू। मैंने इस फंड में किया था, मैं आगे डेफिनेटली दूसरे फंड में भी करूँगा। सो ये हमें ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे कि हमें दिखाएगा, इट विल शो अस कि हमारी अपकमिंग SIPs कितनी है। चलिए हम इसमें देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमें नेक्स्ट 2 महीने की SIP हमें यहाँ पे देखने मिलेगी विच इज़ लाइक द ऐप विल शो यू कि आपकी नेक्स्ट SIPs कभी शेड्यूल्ड है एंड कौन से डेट पे होगी है। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे दोनों SIP नेक्स्ट 60 डेज़ की जो SIP है मुझे यहाँ पे इजीली विजिबल है। मैं इसमें ऑप्शन में क्लिक करके इसमें मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं इस SIP को इधर एडिट कर सकता हूँ विथ सम डेट चेंजेस, या मैं इसे एक स्किप अपकमिंग इंस्टॉलमेंट भी कर सकता हूँ विच इज़ लाइक मैं इसे नेक्स्ट मंथ नहीं लेकिन उसके सब्सिक्वेंट मंथ में शुरू करना चाहता हूँ। आप कभी आप SIP बीच में स्किप भी कर सकते हो विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, या आप कंप्लीटली अपना SIP स्टॉप भी कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन आपको ये ऐप देता है। सो आपने देखा कितनी इजीली मे बी जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अपने SIP को शुरू कर सकते हैं। चलिए हम ये भी एक ऑप्शन देखते हैं कि अगर हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम वापस इन्वेस्ट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाएंगे और मान लो मैंने वही सेम फंड को एक्सप्लोर किया एंड मैं इसमें इन्वेस्ट नाउ में जाऊंगा और यहाँ पे हमने पहले SIP का ऑप्शन देखा था। अगर हमें लमसम करना है तो मिनिमम 5000 से शुरू करना पड़ेगा। चलिए हम फिर 5000 डाल देते हैं एंड इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें सिर्फ लमसम की ऑप्शन चेक करनी है। सो लमसम में आप देखोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आपका अमाउंट, अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप जैसे प्लेस ऑर्डर करोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो गाइज ये था बहुत सिंपल प्रोसेस। मैं आपको एक और प्रोसेस दिखा देता हूँ कि अगर आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गाइज सबसे पहले गोल्ड में जाने के पहले मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। ये अगर आप ये होम स्क्रीन देखोगे तो ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको बेसिकली आपके सारी इन्वेस्टमेंट दिख जाएगी विच इज़ लाइक आप बहुत इजीली इसको ट्रैक कर सकते हो कि आपके अपने कितने SIPs में ये म्यूचुअल फंड्स में आपके फंड्स को इन्वेस्ट किया है और आपका करंट स्टेटस क्या है फंड्स का। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स का हमने देखा, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसमें इन्वेस्ट करने का। अभी हम डिजिटल गोल्ड के बारे में चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप इसमें इन्वेस्ट इन गोल्ड SIP भी कर सकते हैं, आप इसमें बाय गोल्ड भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में जाके। तो आप देख सकते हो इन्वेस्ट में जाके आपको करंट गोल्ड रेट क्या चल रहा है, 5113 पर ग्राम। सो इसमें आपको एक 2 ऑप्शन है। अगर आप इसमें अमाउंट से आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, आप इसमें ग्राम्स भी एंटर कर सकते हो। अगर आपको 1 ग्राम या 0.5 ग्राम करना है या 5 ग्राम्स करना है सो आप वो भी इस तरह से कर सकते हैं। सो आप गोल्ड को भी जैसे म्यूचुअल फंड्स है वैसे ही गोल्ड को भी बहुत इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पोर्टफोलियो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो गाइज़ ये था बहुत सिंपल प्रोसेस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड थ्रू क्वेरा। गाइस ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो बहुत रेप्यूटेड है, बहुत सिक्योर एंड सेफ़ है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, सो मैं आपको ऐसे कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ इस प्रोसेस को। सो गाइस आपने देखा कितना इजी प्रोसेस है म्यूचुअल फंड्स में और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, इधर थ्रू एन SIP, इधर थ्रू अ लमसम अमाउंट।
गाइस अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली वेट करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। कुवेरा के ऐप का लिंक, प्ले स्टोर का लिंक मैं आपको एक्चुअली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूरियस फॉर टेक। माय नेम इज़ कुणाल, आई एम साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चीयर्स।